सो हेलो एवरीवन। जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। आज के इस सेशन में चौकीदार स्पेशल झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने वाले। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेट 2 पहला प्रश्न बात करें 2000 ईस्वी में राज्य बनने के बाद से झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे। इस प्रकार यदि बात करें 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का गठन हुआ से अब तक 2022 तक 6 व्यक्तियों के द्वारा मुख्यमंत्री पद पर सेवा दिया गया है। इसमें से कितने व्यक्ति बीजेपी पार्टी भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं। इनमें से यदि व्यक्तियों की संख्या बात करें 3 व्यक्ति कौन कौन जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बीजेपी के ही थे, बाबूलाल मरांडी, दूसरे थे अर्जुन मुंडा और तीसरा नंबर पे है रघुवर दास। इस प्रकार इन 3 व्यक्ति जो कि भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर सेवा दे चुके हैं, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे। तो किस राजनीतिक दल के थे? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी दल के थे। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं। झारखंड में कुल विधानसभा सीटों की संख्या बात करें 81 है। राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या 6, लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 14, विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 81। निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी या सत्ता में आया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा या भी सत्ता में आया है। बात करें कांग्रेस पार्टी की जो कि झारखंड में कभी भी सत्ता में नहीं आई है। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड की वर्तमान 2022 के मुख्य सचिव कौन है। वर्तमान में झारखंड में मुख्य सचिव की बात करें वह है सुखदेव सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण, जो राजभवन है रांची में स्थित, इसका निर्माण किस वर्ष किया गया है। तो इसका निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने, जो कि इससे पहले अभी 11वें नंबर के गवर्नर है झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस, ठीक इससे पहले 10वें नंबर के राज्यपाल थे झारखंड के द्रौपदी मुर्मू। तो उनके द्वारा एक घोषणा की गई है कि रांची अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आंखों को दान देगी। निम्नलिखित में से वह कौन सा अस्पताल में दान देने की बात कही है। तो वह अस्पताल है कश्यप मेमोरियल आई अस्पताल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था। झारखंड में अब तक राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। पहला राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2019 को, पहला राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को, दूसरा राष्ट्रपति शासन 1 जून 2010 ईस्वी को और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 18 जनवरी 2013 ईस्वी में। पहले 2 राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री पद पर थे शिबू सोरेन और तीसरा बार जो राष्ट्रपति शासन 18 जनवरी 2013 को लगाया गया था उस समय मुख्यमंत्री पद पर थे अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न है कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र बात करें यह अभ्रक के खनन के लिए प्रसिद्ध है। एल्युमिनियम खान मोरी रांची में है और इसका कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1938 ईस्वी में। तांबा का बात करें घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में और इसका कारखाना स्थापित किया गया था 1924 ईस्वी में। लौह इस्पात कारखाना 2 है, एक टिस्को जो कि जमशेदपुर में स्थापित किया गया है कब? 1907 ईस्वी में, बट यहाँ पे उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ था 1911 ईस्वी से। बोकारो स्टील सिटी बात करें जो कि बोकारो जिला में स्थापित किया गया है, कब स्थापित किया गया? 1964 में, बट यहाँ पे भी उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ था 1972 ईस्वी से। नेक्स्ट प्रश्न है दामोदर घाटी निगम को किस वर्ष में स्थापित किया गया है। दामोदर घाटी निगम की बात करें इसे स्थापित किया गया 1948 ईस्वी में और इसके अंतर्गत कुल 8 बांध बनाए गए हैं। तापीय विद्युत केंद्र की संख्या 3 है और रोधक बांध की संख्या 1। कुल बांधों की संख्या 8, तापीय विद्युत केंद्र 3 और रोधक बांध 1। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र है। झारखंड में जिला उद्योग केंद्र की संख्या बात करें 12 है।
नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी झारखंड की एक गर्म फसल नहीं है? वह कौन सा फसल है? सरसों फसल। नेक्स्ट प्रश्न, जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था? झारखंड में पहला आयरन स्टील उद्योग की बात करें कब स्थापित किया गया? 1907 ईस्वी में। उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ था 1911 ईस्वी से। और स्थापित कहाँ पे किया गया है? खरकई और स्वर्णरेखा नदी, जहाँ इन दो नदियों का संगम होता है, साकची नामक स्थान पर। और 1925 यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो 1925 में यदि हम लोग बात करें, लाह अनुसंधान संस्थान केंद्र, लाह अनुसंधान संस्थान केंद्र की स्थापना 1925 ईस्वी में की गई है, नामकुम, रांची में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य कोयला संसाधनों 27% में प्रथम स्थान रखता है? वह स्थान है झारखंड। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण आदित्यपुर का क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर में से किस क्षेत्र तक सीमित है? तो यह किस क्षेत्र तक सीमित है? कोल्हान कमिश्नरी क्षेत्र तक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग डीडी न्यूज चैनल 24/7 की घोषणा की है? यह घोषणा किसके द्वारा की गई है? वेंकैया नायडू के द्वारा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? वह राज्य है झारखंड। और ऐसा करने वाला झारखंड बात करें दूसरा राज्य बन चुका है। झारखंड राज्य के किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? सूर्य मंदिर रांची में स्थित है। स्थान का बात करें बुंडू। देवघर में बैद्यनाथ मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? धात्विक खनिज का भंडार किस प्रकार के चट्टानों को कहा जाता है? धारवाड़ युगीन चट्टानों को। इस क्रम के चट्टान में लोह अयस्क, मैग्नीज, निकेल इस प्रकार के धातु पाए जाते हैं। कुडप्पा युगीन चट्टान में तांबा सर्वाधिक पाया जाता है। और विंध्य युगीन चट्टान बात करें, यह पलामू क्षेत्र में पाया जाता है। और पलामू से ही बात करें, पलामू में ही स्थित है जपला, जहाँ पे पहला सीमेंट कारखाना उद्योग स्थापित किया गया था 1921 ईस्वी में। जपला पलामू जिले के अंतर्गत आता है। बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया? जैसा कि ठीक पहले हम लोगों ने पढ़ा है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई है। बट यहाँ पे जो उत्पादन कार्य है वह प्रारंभ हुआ था 1972 ईस्वी से। नेक्स्ट प्रश्न है, दलमा वन्यजीव अभयारण्य कितना क्षेत्र में फैल गया है? बात करें दलमा वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना एरिया स्क्वायर में यह फैला हुआ है? 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। इसका स्थापना की बात करें, दलमा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में की गई है। एरिया स्क्वायर तो इसका दिया हुआ है इसी बुक में 193.22, वही अप्रोक्स में 195 किलोमीटर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी पर गिरती है? हुंडरू जलप्रपात बात करें यह स्वर्णरेखा नदी पर गिरती है। और यह झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। ऊंचाई बात करें, मीटर में 98 मीटर इसकी ऊंचाई है, फीट में 321 फीट। बात करें सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड का, वह है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई मीटर में बात करें 143 मीटर और फीट में बात करें 450 फीट। दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात, ऊंचाई 98 मीटर, फीट में 321 फीट। नेक्स्ट प्रश्न, 1991 में बोकारो जिला की स्थापना झारखंड के किन जिलों को काट करके की गई है? तो वो कौन कौन जिले को काट करके बोकारो जिले की स्थापना की गई है? धनबाद और गिरिडीह। किस वर्ष? 1991 में। चतरा जिले का भी गठन 1991 ईस्वी में ही किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, संथाल के संस्थापक पिता कौन है? संथाल के संस्थापक पिता लुगु बुरु को माना जाता है, जो कि बोकारो जिला से संबंध रखते हैं। झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवाद का हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है? वह जिला है चतरा। नेक्स्ट प्रश्न है, बैद्यनाथ धाम मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ स्थित है? बात करें बैद्यनाथ धाम मंदिर की, तो ये कहाँ पे स्थित है? देवघर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न, धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब बना था? धनबाद जिले का गठन की बात करें, इस जिले का गठन किस वर्ष किया गया है?
धनबाद जिले का गठन 1956 ईस्वी में हुआ है। झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित है, जिसके अंतर्गत परगना है। दुमका जिला की बात करें, यह किस परगना के अंतर्गत में आता है? तो दुमका जिला संथाल परगना के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट प्रश्न, औद्योगिक विकास और खनन तथा उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले का प्रमुख स्थान है? पूर्वी सिंहभूम जिले का। स्वर्णरेखा नदी किस दिशा की ओर बहती है? स्वर्णरेखा नदी की बात करें, पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है और यह झारखंड की एकमात्र स्वतंत्र नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इसका उद्गम स्थल बात करें, स्वर्णरेखा नगरी रांची से निकलती है। कहाँ से? नगरी रांची से। इसकी कुल लंबाई बात करें 395 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। स्वर्णरेखा नदी पर ही दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है। चांडिल डैम की बात करें जो कि सरायकेला खरसावां में है, वह बांध भी इसी नदी पर है।